ये देखिए, बाबा के राज में एक बाबा की जमीन ही कब्जा हो गई। इसको ध्यान से देखिए। और ये है प्रधान सेवक, जो हमारे देश के प्रधान हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं का ये क्षेत्र है वाराणसी। और वाराणसी के अंदर ये छित्तूपुर इलाका है और पसियाना गली में ही बाबा की पिताजी ने इस जमीन को खरीदा था। लगभग 3 बिस्वे जमीन है जो इनके खतौनी में दर्ज है। लेकिन आज बाबा यहाँ बैठे हुए जमीन पर और इनका आरोप है कि हमारे जमीन को कब्जा कर लिया गया है। ये बड़ा सा गेट आप देख रहे होंगे और कुछ निर्माण देख रहे होंगे। तो बाबा जी, आपका बाबा के ही राज में आपकी जमीन हड़प ली गई और आप थे कहाँ? यही तो दुख की बात है, क्योंकि मैं तो निश्चिंत था कि मोदी जी और योगी जी के राज्य में सभी अपराधी, किसी भी तरह के अपराधी हो, अब नहीं रहे। लेकिन मुझे क्या पता कि इसमें भी सब अपराधी छिपे हुए हैं, जिन्होंने मेरे पिताजी ने जो ज़मीन खरीदी थी उसको अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। और अभी तक तो मैं उसे बगल में डॉक्टर ने कब्जा किया था, विजयपति द्विवेदी जी ने। लेकिन परसों राजस्व की टीम आई थी तो पता ये चला कि यह ज़मीन डॉक्टर द्विवेदी के नाम है ही नहीं, यह किसी और के नाम है। तो अब हमको हमारी लड़ाई अब द्विवेदी से नहीं। वो व्यक्ति, हाँ, उसे कभी उसका चेहरा देखा? नहीं देखा। मैं उससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा। पता चल रहा है कहाँ जाएंगे खोजने? नहीं, कहीं तो पता चलेगा, उसमें होगा रजिस्ट्री में पता लिखा होगा। मैं देखूंगा कहाँ मिलूंगा उसे। अब तो ये मैं निर्णय पा रहा हूँ कि अब ये ज़मीन जो बेनामी संपत्ति है, हाँ। वह यह मंदिर बनेगा, गौशाला बनेगी, अखाड़ा बनेगा, मतलब तमाम समाज के तमाम तरह के काम इस पर मैं शुरू कराऊंगा। अब ना उनको है ना हमारी ये पूरे समाज की ज़मीन होगी। महाराज जी जो बैठे हैं इस सूबे के मुखिया, वो सीना तान करके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज हमने खत्म कर दिया और जो भू माफिया हैं उनके हमने कमर तोड़ दी। तो क्या आपको लग रहा है कि इस जमीन के जिस तरह से हड़पा गया है तो भू माफिया की कमर टूट गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वह कुछ दिखाने के लिए कुछ और है। हाँ। लेकिन अभी भी माफिया हैं। हाँ, अभी माफिया है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए अभी बताने का भाई माफिया हैं। आज सरकार हमारी भाजपा की है, मैं भी हिंदू हूँ, इसलिए हम सब सपोर्ट। नहीं महाराज जी, हम यहाँ आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। एक पत्रकार होने के नाते मैं न हिंदू करता हूँ, न मुसलमान करता हूँ, न सिख, न ईसाई करता हूँ, ये एकदम नहीं करता। इसलिए महाराज जी मैं आपकी इस चीजों से चलिए, यहाँ इसका कोई मतलब। हम आपसे एक बात और पूछ रहे हैं। एक संत इसी बनारस में और लकवा ग्रस्त, वो भी घूम रहे हैं, उनके भी मठ पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। कुछ ऐसा ही मामला है? हाँ, नहीं ऐसे और भी हमको कहीं मिले। एक सिटी स्टेशन के सामने भी यही मामला है जी, वहाँ भी एक कब्जा कर रखा है। वो आदमी हम योगी जी के गया था मिलने, गोरखपुर लौटा, हमसे बताया। योगी जी ने क्या कहा उसको? अब क्या कहा, एप्लीकेशन दे के आ गया। जो विकलांग संत हैं, हाँ। वो जो है योगी जी के दाहिने हाथ कहे जाते हैं। इस शहर के महामंडलेश्वर भी हैं सतुआ बाबा। हाँ। उनके यहाँ बेचारा गुहार लगाता रहा और सतुआ बाबा ठेंगा दिखा करके धीरे से नहीं। चलिए, मैं हूँ, मैं देखूंगा, उसको भी देखूंगा। भगवान ने हमको एक शक्ति दे रखी है, हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो क्या हम माने कि इस जमीन पर अब आप यहाँ से हटेंगे? नहीं हटेंगे। अब तो कब्जा, अगर ना होता तो ये काम हो रहा था, क्यों हमको दे के भाग गए सब? अगर उनकी ज़मीन थी तो क्यों भाग गए? सब सामान हटा लिया यहाँ से। यह हमारी ज़मीन है, इसलिए हमको देख के भयभीत होते हैं। और अब मैं यहीं रहूँगा। आप योगी जी से क्या कहना चाहते हैं और मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? योगी जी नहीं कहूँगा, पहले मोदी जी का क्षेत्र है। हाँ। योगी जी से बाद में, पहले मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हाँ। तो मोदी जी से मेरा निवेदन है कि वह आवें अपने संसदीय क्षेत्र में, यहाँ संज्ञान, इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसका निराकरण कराने की कृपा करें। अन्यथा मैं यही आत्मदाह करने के बाद यहीं पर मैं आत्मदाह करूँगा। अगर मेरा समाधान नहीं हुआ। आपकी पीड़ा है कि आत्मदाह की बात कर रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आप जो है आत्मदाह करें। यहाँ के लोग भी यहाँ पर कुछ है, क्या आप लोग भी कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? आप लोगों को कुछ जानकारी है क्या? बाबा को न्याय मिलना चाहिए, कोई बोलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। आइए इधर सामने आइए। अरे आओ बेटा, आओ। बेटी आ जाओ।
कहने का मतलब है ये बाबा, थोड़ा ये हटाएंगे मास्क। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मास्क कहने का लगाइए। मतलब ये बाबा का जमीन है, बाबा को मिलना चाहिए। हाँ। कहने का मतलब ये है। हाँ। और योगी जी से भी मेरा निवेदन है कि प्लीज़ बाबा को सपोर्ट करें। तो यहाँ और कोई है, और कोई बताएगा? तो लोगों का भी सपोर्ट आपके साथ है। हाँ है। अरे अच्छा, हम इतने लोगों के बीच हम ये बता दें कि निश्चित तौर पर अब ये कुछ ऐसा हमको लगने लगा है कि ये जमीन आपकी है, नहीं तो जो जिसका इस पर कब्जा हो रहा है, जो दीवार और फाटक लगाया है, वो जरूर आपको यहाँ अरे पे बनाने। वहाँ माताओं ने कहा बाबा ही रहो, हम लोग बनाए खिलाएंगे आपको। अच्छा। हाँ, अरे अभी का एक रात अगर रुक अच्छा, जाए। ये जो है पेपर भी आपके पास है। हाँ, इसमें खतौनी में जो नाम लिखा हुआ है वो आपके किसके पिताजी का है क्या? पिताजी का है, उसके बाद चारों भाइयों का ना चढ़ा होगा। हाँ। हाँ। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो है बाबा जी के पास एक खतौनी है और इस खतौनी में लिखा हुआ है कि इनके पिताजी ने इस जमीन को ली और उनके स्वर्गवासी होने के बाद ये जो 3 भाई आप हैं कि हाँ, 4? चार भाई हैं। चारों भाइयों का विधिवत इस जमीन पर इस खतौनी में नाम दर्ज है और नाम दर्ज होने के बावजूद कैसे इस जमीन पर कोई हिम्मत जुटा कर रहा था, वो भी योगी आदित्यनाथ के राज में, और इस पर कब्जा जमा लिया, दीवारें खड़ी कर ली, फाटक लगा दिया और ये बाबा को पता ही नहीं चला। लेखपाल ने खसरा भी दिया। अच्छा, नहीं ठीक है, खसरे में भी, जब खतौनी में नाम है तो खसरे में भी होगा, और इसका मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है। पता नहीं कोर्ट के, हमको नहीं जानकारी है कोर्ट में चल रहा है। हम तो केवल ये जान रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, हम इस पर हैं। और मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने गौशाला के लिए, मंदिर के लिए कम से कम बाउंड्री गेट तो लगवा दिया उसने। यहाँ पर कितने अधिकारी अब तक आ चुके हैं जिसके संपर्क में आप गए? मैं तो मोहित अग्रवाल से भी मिला। मैंने केशव मौर्य भी लखनऊ मिलने गए थे, वहाँ भी मिला उनसे मैंने। पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन मिला मैंने। हमारी एक समस्या है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने टाइम लेके आइएगा, होली का समय है, लोग आने मिलने वाले हैं। और यहाँ भी आए थे, राजस्व की टीम आई थी, डीएम को संज्ञान में है, कमिश्नर के संज्ञान में, सबके संज्ञान में हो गया है। मेयर के यहाँ भी मैं गया था, वहाँ भी उनके संज्ञान में है। अच्छा, मेयर ने क्या कहा आपसे? न, मेयर से भेंट नहीं हुई थी। अच्छा, मेयर से भेंट नहीं हुई, उस दिन वो कहीं बाहर थे। कमिश्नर ने क्या कहा? कमिश्नर ने कहा कि मैं डीएम साहब के यहाँ आप जाइए, डीएम साहब से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक राजस्व की टीम बना दें। अच्छा, यहाँ तहसीलदार भी शायद आए थे? हाँ, आए थे ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पेपर मांगा। आपने पेपर दिखाया? हमने दिखाया। आपके पेपर से वो संतुष्ट हैं। उनका भी पेपर मांगा। उन्होंने इस अस्पताल का पेपर मांगा, तो अस्पताल का पेपर डॉक्टर ने कई बार मांगने के बाद ही उन्होंने दिया। इसका मतलब कहीं कहीं कुछ उसमें संदेह है। आपको उससे नहीं लेना है। आपके जमीन पर जिस व्यक्ति ने निर्माण कराया, उन्होंने पेपर दिखाया? उन्होंने अपना पेपर कुछ दिखाया पेपर। अब उसको हमने तो नहीं देखा, हमने अपना दिखाया। उन्होंने कहा कि उसको भी जमीन के पेपर ले आइए। ये जमीन 3 बिस्से से बहुत ज्यादा है। नहीं, तो हमारी पूरी नहीं है। तो आप जो 3 बिस्से का जो आप दावा कर रहे हैं, तो वो जमीन किधर है? आप ये इस साइड में लगा हुआ, अस्पताल से लगा, दीवार से लगी हुई जमीन आपकी है, हमारी है। और वो आगे चाहे जिसकी है उससे मतलब नहीं, मतलब अब तो हो गया। मैं जो जमीन के जो दावा कर रहे हैं, जिनके राधेश्याम पांडे की जमीन है, मैं उनसे मिलकर निवेदन करूंगा, उनका पैर पकड़ूंगा कि महाराज जी एक अच्छा काम कर जाओ, इसमें गौशाला और मंदिर बनवाने के लिए छोड़ दो जमीन, मैं उसमें बनवाऊंगा। आप कुछ ना करो, केवल आपके नाम से मंदिर बनेगा, गौशाला बनेगा, व्यायामशाला बनेगा, सब कुछ बनेगा। दोस्तों, इस बात से सावधान रहिए, योगी जी के ऊपर निश्चिंत मत बैठिए। आपके भी जमीन पर और मकान पर कब्जा करने वालों की निगाह लगी है, इसलिए आप सावधान रहिए, चैतन्य रहिए। सिर्फ योगी जी के ऊपर विश्वास करके निश्चिंत मत बैठिए, क्योंकि माफियाओं का निगाह आपके खेत पर है, आपके दुकान पर है, आपके मकान पर है। इसलिए आपको हम सावधान कर रहे हैं अपने इस वीडियो के द्वारा। हम फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।